प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो आपको मुझे मिलता है पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसकी 18वीं आयत। तो लिखा है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। उसकी 19वीं आयत, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। अजीजों, हाल में मैंने सुना कि बड़ी मछली पकड़ने वाली एक नाव अचानक डूबने लगी और उसका बड़ा कारण यह था कि जो नाविक थे वे नाव में मछली पकड़ने में व्यस्त थे और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके नाव में एक बड़ा छेद था। एक तरफ वो मेहनत कर रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं, दूसरे तरफ धीरे 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 उनकी नावें वहां पर डूबते जा रही हैं, लेकिन आसपास कुछ और नावें होने के कारण उन्होंने उस डूबने वाली नाव को बचा लिया। और यहां पर आप और मैं देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी उसी प्रकार का एक उदाहरण वहां पर वो देता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्राचीन इफिसियुस जो शहर था जहां पर तीमुथियुस पासबान था, वो एक बंदरगाह शहर था जहां पर बड़े जहाजों का आवागमन हुआ करता था। और पौलुस उसी संदर्भ में तीमुथियुस को यह आज्ञा देता और कहता है कि अच्छी लड़ाई लड़ो और अपने जहाज को डूबने से बचाओ। और इन शब्दों का प्रयोग कर कर वो तीमुथियुस से यह कहना चाहता है कि तीमुथियुस, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपने लोगों के प्राणों को बचाने वाला हो। यहां पर पौलुस इस बात को जानता था कि इफिसियुस की कलीसिया के भीतर बहुत सारे झूठे सिद्धांत आ चुके हैं। पौलुस तीमुथियुस के बारे में उनको याद दिलाकर कहता है कि मैं तुझसे आज्ञा और तुझे आग्रह देता हूं कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रख, अच्छे योद्धा की तरह तू युद्ध कर। और 5वें पद में आप और मैं देखते हैं वहां भी पौलुस इस बात को कहता है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। अजीजों, कहने का मतलब यह है, पौलुस उसे उत्साहित करता और वो कहता है कि विश्वास को थामे रह और झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में खड़े रहे। अजीजों, हमारे दैनिक मसीह जीवन में आज हमें विश्वास और एक अच्छे विवेक को थामे रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अजीजों, इफिसियुस की किताब के भीतर ही पौलुस वहां पर आत्मिक युद्ध के विषय में बात करता है और वो कहता है कि एक युद्ध तो छिड़ चुका है और इसलिए इस युद्ध के भीतर अगर तुम्हें स्थिर रहना है तो विश्वास हमारी रक्षा करता है। शत्रु के धधकते तीरों को अगर बुझाने के लिए कोई चीज अगर आपकी मेरी सहायता करती है तो वह विश्वास। झूठे सिद्धांतों और विवादित बातों के खिलाफ खड़े रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को थामे रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों के बीच में आज आप और मैं रहते हैं, जिस समाज में आप और मैं रहते हैं, न जाने कितने दुरुपदेश, न जाने कितनी ऐसी झूठी शिक्षाओं को आप और में पनपते हुए देखते हैं। हर दिन एक नई झूठी शिक्षा, हर दिन एक नई झूठी बातें कलीसिया के भीतर उठकर खड़े हो जाती हैं। और दुख की बात यह है, जब चुने गए लोग भरमाए जाते हैं और वे इन झूठी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं। मैं इस समय पंजाब में रहता हूं और मैं देखता हूं कि नित्य रोज एक नई शिक्षा यहां निकल कर आती है। नित्य रोज लोग नई नई शिक्षाओं को, नई नई भविष्यवाणियों की बातों को, नई नई बातों को जो परमेश्वर के वचन में दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को लेकर आते। हाल में मैं किसी प्रचारक को सुन रहा था जो ये कहता था कि अगर विचार करते हैं और बुराई में फंसे जाते हैं तो परमेश्वर आपको तेल में पकोड़े के समान तलेगा। हाल में मैंने सुना है, बाइबल में कहां लिखा है इस तरीके से परमेश्वर एक व्यक्ति को तेल में पकोड़े के समान तलेगा। कहने का मतलब यह है, आपको मुझे अति आवश्यक है कि विश्वास की रखवाली करें, अपने चर्च में आने वाले हर एक दुरुपदेश के विरुद्ध में खड़े रहें, प्रभु के वचन की सच्चाई लेकर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुसमाचार की रक्षा करने के लिए और किसी भी झूठी शिक्षा के विरुद्ध खड़े होने के लिए आज आपके मेरे पास विश्वास और अच्छे विवेक की आवश्यकता है। और जब विश्वास और अच्छा विवेक आपके मेरे पास होगा तब आप और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, परमेश्वर और मसीह को आप ऊंचा करेंगे और अपने आप को, अपने जीवन को नाश होने से बचाएंगे। खुदा आपकी सहायता करे कि आप उसमें स्थिर रहें।
अपने विश्वास की रखवाली करें। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप अपने विवेक को शुद्ध बनाए रखें, ताकि इसके द्वारा आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को ढेर ले पाए। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, आपने जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समाज में हमें रखा है, होने दे प्रभु जी हम सच्चाई को थामने वाले हो। होने दे प्रभु जी तमाम झूठे उपदेशों के विरुद्ध में हम खड़े रहने वाले हो। मदद कर, अपने पवित्र लहू में हमें ढांपे रख, एक ऐसा जीवन दे जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।